हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। गर्मी की छुट्टियों को समाप्त करने के बाद एक बार मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपको क्लास 12 फिजिक्स को टीच करने के लिए, फिजिक्स को लर्न कराने के लिए। और जैसा कि आज का समय जो चल रहा है, कोरोना महामारी काफ़ी चुनौती भरा समय है आपके लिए। ऑनलाइन अध्ययन करना, ऑनलाइन कुछ सीखना काफ़ी टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी अगर मन में उत्साह और विश्वास है तो हम अपने मंजिल को ज़रूर पाएंगे। और इसी उत्साह और विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ क्लास 12 का फिजिक्स टीच कराने के लिए। जैसा कि आप इस बात से फेमिलियर हो कि हम लोग लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने आपको टीच कराया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंतर्गत मैंने आपको टीच किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। And in today class we are going to learn what is electric field intensity due to infinite extensive uniformly charged sheet। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट एक्सटेंसिव यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। फॉर दिस पर्पज लेट अस कंसिडर वी हैव अ यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट। हमने कंसिडर क्या कर लिया कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक थिन चार्ज शीट है। ये है, मान लेते हैं इसी को। दिस थिन चार्ज शीट इज यूनिफॉर्मली, दिस थिन शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ये जो थिन शीट है, ये थिन शीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आल्सो लेट देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। कंसीडर कर लो कि इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास एक क्या है, थिन शीट है। ये हमारे पास एक थिन शीट है और ये जो थिन शीट है, दिस थिन शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ये थिन शीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। आपने यहाँ पर लिखा भी है कि कंसीडर एन इनफाइनाइट एक्सटेंसिव थिन शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज whose surface charge density is sigma। हमारे पास एक थिन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। Let us consider there is a point P at a distance small r on the one side of this sheet। हमने कंसीडर क्या कर लिया कि ये जो थिन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके एक फेस से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक तरफ पॉइंट P है एंड एट पॉइंट P where we have to find electric field intensity। यहाँ पर जो पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस पर्पज लेट another point P dash symmetrically on the other side of this thin sheet। इस पर्पज को कंप्लीट करने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम करते क्या है कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के सिमेट्रिकल एक अनदर पॉइंट और इस शीट के दूसरे तरफ P डैश ले लेते हैं, जिसका डिस्टेंस इस थिन शीट से स्मॉल r है। तो एक पॉइंट हमारा P, दूसरा पॉइंट P डैश, और इनके बीच का जो अब सेपरेशन है वह सेपरेशन क्या हो गया, r और r 2r। यानी कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन आपका 2r हो गया। नाउ वी टेक एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ 2r एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A। अब हम करते क्या है कि 2r लेंथ और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A ले करके और क्या करते हैं कि ये जो थिन शीट है, इस थिन शीट के दोनों तरफ क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल, यानी कि दोनों इसको क्रॉस करते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि ये जो हमारा सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का टू फ्लैट सरफेस S1 और S2 है और एक आपका कर्व सरफेस क्या है, S3 है। जो फ्लैट स्पेस S1 और S2 है, फ्लैट फेस एक आपका S1 है और दूसरा आपका S2 है और एक आपका कर्व फेस क्या है, S3 है। यहाँ पर जो थिन शीट हमने लिया है, इस थिन शीट पर जो आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन इसके फेस के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर जो सरफेस S3 है, अगर इसका हम एक एलिमेंट्री एरिया dA वेक्टर लेते हैं तो एलिमेंट्री एरिया dA वेक्टर और E वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। dA वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मीन्स
we can set that the angle between dA vector and E vector is 90. So we discuss here the electric flux linked with this curved face of this imaginary cylindrical surface. तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो आपका कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा। तो यहाँ पर आपने राइट किया है कि द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस phi3 is equals to closed surface integral E dA cos 90, and you know it very well as student the cosine value of 90 is 0. So here the total electric flux linked with this curved surface is 0, means we can clearly say that there is no any electric flux linked with this curved surface. तो हमने देखा क्या कि जो कर्व सरफेस S3 था, कर्व सरफेस S3 से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं था। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा टू फ्लैट फेस है S1 और S2। फ्लैट फेस S1 पर अगर हम कोई एरिया वेक्टर dA वेक्टर लेते हैं तो dA वेक्टर इधर और dA वेक्टर और जो हमारा E वेक्टर है, E वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा। dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स वी कैन क्लियरली से दैट dA वेक्टर फॉर S1 and dA vector for S2 is same in the direction of electric field intensity E vector। मतलब dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो एंगल अब होगा, अब आपका क्या होगा S1 और S2 के लिए, S1 और S2 के लिए वह एंगल 0 होगा। सो since faces S1 and S2 having elementary area vector dA vector and E vector are in the same direction, मैंने राइट किया जो भी मैंने बोला था। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 एंड S2 विल बी। अब S1 और S2 से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ∅1 is equals to ∅2 because we know it very well the cross section area of S1 and S2 is same। So ∅1 is equals to ∅2 is equals to closed surface integral S1 E dA cos 0 because the angle between dA vector and E vector is 0 is equals to closed surface integral S2 E dA cos 0, and students will know it very well the value of cos 0 is 1. So the total flux linked with this cylindrical surface। तो अगर हम इस पूरे cylindrical surface से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वह क्या होगा, फ्लैट सरफेस S1 और फ्लैट सरफेस S2 से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता है उसी के सम के इक्वल होगा, क्योंकि कर्व सरफेस तो आपका 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि phi equals to ∅1 plus ∅2। Now putting the value of ∅1 from above, closed surface integral S1 E dA cos 0 plus closed surface integral S2 E dA cos 0, but we know it very well closed surface integral dA is equals to A, यानी कि इस पूरा एरिया आपका निकल गया। dA वेक्टर तो आपका एलिमेंट्री तो आपका एलिमेंट्री है, अगर इसका क्लोज सरफेस कर दिए तो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा। ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया आपका क्या सेम है, और यहाँ पर E कांस्टेंट, यहाँ पर E कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकालते हैं यहाँ पर आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA वेक्टर बचेगा और यहाँ पर आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA वेक्टर बचेगा, एंड द वैल्यू ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA वेक्टर इज E। सो हियर इट विल बी phi equals to EA plus EA, and on adding EA and EA we have 2EA। this is equation first। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं गॉस थ्योरम जानते हैं कि गॉस थ्योरम phi इक्वल्स टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम का हमको यूज करना है, phi इक्वल्स टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। आल्सो वी नो इट वेरी वेल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल रो इज इक्वल्स टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारा Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A। Now putting the value of Q in equation 2, we have phi equals to the place of Q। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सिग्मा A रखते हैं, तो phi equals हो जाएगा क्या, सिग्मा A upon R epsilon naught। this is equation 3। Now students we have two equation first and equation 3। On comparing equation first and equation 3, we have the right hand side of equation first is 2EA and the right hand side of equation 3 is sigma A upon epsilon naught, and the left hand side of both is phi। this is electric flux। so on comparing these two equations we have 2EA is equals to sigma A upon epsilon naught। here students A cancel out to A, and here 2E is equals to sigma upon epsilon naught। and transposing 2 on the right hand side, this will be in the form of denominator, and here E is equals to sigma upon 2 phi sigma upon 2 epsilon naught, and this is the required electric field intensity at point P at a distance small r due to infinite
ड्यू टू एक्सटेंसिव यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट। थैंक यू।